नाहर जी, नाहर, हे भगवान, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। सॉरी अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो। नहीं नहीं रोली, कोई गलती नहीं हुई। तुम माँ जी को लेकर कमरे में जाओ। ठीक है, चलो मम्मी। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पिंकू से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुमने अपनी मम्मी के साथ मिलकर जो नाटक किया, जो झूठ बोला, उसे मैं तो शायद एक बार माफ कर भी दूं, लेकिन पिंकू से इतनी जल्दी माफी की उम्मीद रखना बेकार है। बेटा, जिसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जो अपना परिवार है, उनके जज्बातों के साथ खेलना सही नहीं होता बेटा। तो लेकिन मैं परिवार में किसी के जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दादी जी ने मुझे अभी तक नहीं अपनाया, पर उन्होंने कितना कुछ किया मेरे साथ भी और मेरी मम्मी के साथ भी। देखो बेटा, जहां तक पूनम की बात है, पूनम ने तो कभी भी रुचिता तक को नहीं अपनाया। उसके बाद रूही ने भी पूरे परिवार को संभाला। बेटा, घर की बहू बेटियां जो है ना, वो घर की नींव होती है, जो घर को संवार सकती है, बना सकती है। क्या यही उम्मीद मैं तुमसे भी कर सकता हूं कि तुम भी अपनी समझदारी और संयम से इस पूरे परिवार को संभालोगी? ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ देख रही हो क्या? कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा समझ में आ रहा है ना तुम्हें? जी 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 था। देखो बेटा, किसी भी रिश्ते की नींव जो है ना, वो विश्वास होती है। तुम्हें पिंकू का विश्वास जीतना है और तुम्हारा रिश्ता इतना अटूट बनाना है कि उसे कोई ना तोड़ सके। जी था, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बेटा, अपने हाथ पे मरहम लगा लेना। जी। मैं चलता हूँ।
to you. Happy anniversary dear भैया भाभी. Happy anniversary to you. शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया भाभी. हैप्पी एनिवर्सरी. एनिवर्सरी की आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी एनिवर्सरी रोही. थैंक यू. पर नहार जी, हमारी एनिवर्सरी तो अभी कुछ महीने पहले ही थी, तो फिर से. जानता हूँ, लेकिन तुम्हें याद है ना किन हालातों में हमारी एनिवर्सरी हुई थी? तब समर और जूही के बीच भी प्रॉब्लम्स चल रही थी. फिर वो हादसा हुआ, नकली रूही आकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की उसने. लेकिन अब जाके सब कुछ ठीक हुआ है. तो मैं इस अधूरे जश्न को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे. क्यों गाइज? यस. हाँ भाभी, इस चक्कर में भैया ने ना हम सबकी रातों की नींद खराब कर रखी है. तो चलिए केक काटते हैं. चलिए आइए. हैप्पी एनिवर्सरी रूही. गाइज, ये तो आगाज है. सोचो अंजाम क्या होगा, क्योंकि कल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हमारी एनिवर्सरी इन ए ग्रैंड वे. सब हो गया. बस पिंकू जी जल्दी से आ जाए. प्लीज 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 प्लीज. उन्हें सारी डेकोरेशन पसंद आ जाए बस. पिंकू जी आप आ गए. मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी. कैसा लगा आपको सरप्राइज? ये सब मैंने आपके लिए किया, आपके लिए सजाया मैंने सब. आपको अच्छा लगा ना? बहुत देर लग गई मुझे सब करने में. अच्छा, ये सब कुछ तुमने किया? बस पलक, अब एक भी शब्द और मत निकालना. उठो, दिखावे से तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या पलक? नहीं, क्या देखो पलक, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट कर चुकी हो. अब और नहीं. ये अपना झूठा दिखावा नाटक बंद करो. उससे बर्दाश्त नहीं होता. बस पलक. दादी, क्या हाल बना रखा आपने अपना? सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं. तू जा कमरे में जा. क्यों, पर हुआ क्या है? अरे वो बेटा, तेरे और पलक के बीच में मन मुटाव हो गया था ना. कहा सुनी हो गई थी. इसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया. इसलिए तेरे मन को शांत करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से तेरा कमरा सजाया. पलक का ही सुझाव था. उसी के कहने पर मैंने बहुत अच्छे से तेरा कमरा तैयार किया. बेटा तू एक काम करना, अपने कमरे में जा और सुन, जो सजावट है ना उसकी तारीफ कर देना. और पलक को माफ कर देना बेटा. होती रहती है कहा सुनी मियां बीवी में कुछ बड़ी बात नहीं.
पड़ी मेरे पिंकू को मनाने वाली। ये होली बीत जाए बस, उसके बाद धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी तुझको मैं। अरे बहू तुम? हाँ माँ जी, वो मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी, पी लीजिएगा। बहू तुम सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो, कभी हमारे पास भी बैठो, अपनी सास के पास। हाँ माँ जी, वो नाहर जी को ऑफिस जाना है और मैंने उनकी शर्ट इस्त्री करके रख दी है, उन्हें देना है और घर के बहुत सारे काम भी है, मैं उनको निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ आकर बैठूंगी, तब तक आप आराम कीजिए। तो ये लीजिए आपकी गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय। थैंक यू सो मच बेटा। अरे बेटा, तुमने अपने लिए बनाई या नहीं चाय? दूसरों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखा करो। हाँ? जी दादू। अच्छा, पिंकू का सहारा छूटा, तभी प्रतीक के पापा को अपना सहारा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मैं इसे घर से बाहर ना निकाल सकूं। लेकिन ऐसा तो मैं उन्हें नहीं दूंगी। प्रतीक के पापा, जल्दी से ये पट्टी बांध लीजिए। लीजिए। पट्टी? पट्टी क्यों? अरे सवाल जवाब नहीं, समय कम है, जल्दी से पट्टी बांधिए। अरे कमाल करती है पूनम आप, पट्टी। अरे लेकिन पकड़ी, एक मिनट पकड़ी। ये लो तो बेबी बांधना है। ये आपको पता है प्रतीक के पापा, बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, इससे आंखों की रोशनी चली जाएगी, इसलिए पट्टी बांधना जरूरी है। चलो सब लोग पट्टी बांधेंगे, मैं भी पट्टी बांधूंगी। चश्मा हटाइए पहले आप। चश्मा हटा दिया। हाँ, मैंने सुना है बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, पता है, इसकी रोशनी से आंखों की रोशनी चली जाती है, इसलिए ये पट्टी बांधना जरूरी है। बन गया ठीक से? हाँ बन। लेकिन दादी जी, ग्रहण तो बाहर लगने वाला है ना, हम तो घर के अंदर है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा ग्रहण से। अरे बेटा, 2 ही मिनट की तो बात है, 2 मिनट में तो ग्रहण खत्म भी हो जाएगा। जल्दी से तुम ये पट्टी बांधो। पता है ये ग्रहण कैसा है, घर के अंदर अगर इसकी रोशनी आती है ना, घर के लोगों की आंखें खराब हो जाती है, इसलिए घर के लोगों को भी ये पट्टी बांधना जरूरी। देखो मैंने बांध ली मैंने, तुम भी बन गया? बांध रही हो? हाँ, ला मैं बांध देती हूँ। बांध लूंगी दादी। बांध जल्दी से बांध लिया। हाँ। बस 2 ही मिनट की बात है, अपनी सावधानी जरूरी। समझ में नहीं आ रहा, अचानक तो मैंने तो कही। ये कौन सा ग्रहण है जो 2 मिनट के लग रहा था? तो 2 मिनट की सावधानी और देखो। अरे हुए या नहीं 2 मिनट आपके? हुआ दादी जी 2 मिनट। अब देखती हूँ कैसे इन्हें पटाती हूँ। पता चला यही धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर करते हैं। रूही, मेरी शर्ट प्रेस हुई या नहीं? जल्दी करो, मुझे लेट हो जाएगा।
माँ जी अब ठीक तो है? अचानक से इन्हें खांसी कैसे होने लगी? वो एक्चुअली इन्होंने दवाई नहीं खाई ना, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी टाइम पे कौन सी दवाई देनी है। प्लीज इनकी दवाई दे दीजिए, मैं तब तक आपके काम में मदद कर देती हूँ। हाँ ओके। रोली मेरी बात तो सुनो। माँ जी आप प्लीज यहाँ बैठिए। है जी, हो गया क्या 2 मिनट? हाँ हो गया ना दादी जी, 2 मिनट। तो उतार लो पट्टी। अरे कितनी टाइट बांधी है, खुल नहीं रही है ये। खोल दूँ आपको? पूनम, ये ग्रहण के बारे में आपको किसने बताया? ना तो मैंने अखबार में पढ़ा, ना टीवी पे देखा। आप कहां से खबर लेके आई हैं? मोबाइल नहीं चलाते आप? मैसेज आता है, उसी मैसेज में पढ़ा है मैंने। आप तो पेपर ही चाटते रहते हैं, पेपर में कहाँ कोई खबर होती है? हैं? अब चाय पीजिए और पेपर पढ़िए, कुछ नहीं होगा आपका। क्या हुआ दादू? क्या हुआ? क्या? ये चाय है या चाशनी? अरे इतनी शक्कर कोई डालता है चाय में? दादू मैंने चीनी तो सही डाली थी, पता नहीं चीनी में, चाय में चीनी तो मैंने ठीक है। एक मिनट, ये दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता है ना इन्हें शुगर की बीमारी है, इनका बीपी झट से बढ़ जाता है। इतना सारा चीनी चाय में डाल दिया, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नहीं दादी जी, मैं जानबूझकर ऐसा चीनी क्यों मिलाऊंगी? नहीं, क्या पता क्यों कर रही हो? पता तो है ही भाई, तुम हमसे नाराज हो, मैं पता है, लेकिन कितने दिनों तक ये नाराजगी रहेगी ये बता दो। और इतना ज्यादा लंबे समय तक नाराज रहोगी तो भैया अपने घर चली जाओ। जरा सा ऐतराज क्या दिखा दिया हमने, तुम तो बुरा मान गई, इतना बुरा मान गई कि इतनी सारी चीनी चाय में डाल के ले आई। अब क्या हमारी जान लेकर मानोगे तुम? नहीं दादी जी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहू, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, मुझे लगा तुम समझ जाओगी, खुद में बदलाव लाओगी, लेकिन शायद मैं ही गलत था। मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली तुमसे। नहीं दादू, मैं दूसरी चाय, अभी दूसरी चाय। ये रहने दो, बहुत अच्छी चाय बनाई, एकदम आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अपने आदमी के लिए चाय खुद बना लूंगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। जाइए आप कमरे में जाइए, मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। हाँ, तमाशा बना के रखा, कोई काम ढंग से नहीं करती। ये दादी अपनी ऐसी हरकतों से मुझे घर से बाहर करे, इससे पहले मुझे कुछ तो करना होगा, इनकी हरकतों पर रोक लगानी होगी। वो दरअसल रूही मेरी मम्मी को दवाई दे रही है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ये शर्ट देने के लिए कहा है। सॉरी नाहर जी। हाँ, तो आने से पहले आप एक बार नॉक कर सकती थी। सॉरी, आगे से ध्यान दूंगी। इट्स ओके। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? जी सब ठीक है। हाँ। नाहर जी, अब क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा, छोड़िए। हाँ तो देख ले, मैं अपने रूम में हूँ और अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, और वैसे भी आज एनिवर्सरी है हमारी, तो थोड़ा बहुत रोमांस तो बनता है। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारी शादी के इतने सालों बाद बहुत कुछ बदल गया है? बदल गया? खास करके आप। मैं? हाँ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे और मुझे कभी इतना भी प्यार करेंगे। ओह, तो ये बात है। हाँ, तो जब बीवी इतनी प्यारी हो तो प्यार तो
मरता ही है ना। वैसे रूही, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। कैसा सरप्राइज? वेट। ये तुम्हारे लिए। आज की पार्टी में तुम ये पहनना। क्या? ये क्या है? ओपन इट। खोलो खोलो, पता चल जाएगा। क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत सुंदर है, पर मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है। हैं? मेरे लिए गिफ्ट? हाँ। लाओ, कहाँ है? एक मिनट। मुझे दो। अब लग रहे हैं हम पावर कपल। तुम देखना, पार्टी में हम ही स्टार कपल होंगे।